मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नादिर शाह के बारे में पढ़ रहे थे कि नादिर शाह ने भारत पे कैसे आक्रमण किया, उसका क्या इंटेंशन था भारत में आक्रमण करने का। उसके आगे हम देखते हैं, नादिर शाह ने 11 जून को गजनी नगर में प्रवेश किया और 29 जून को काबुल पर उसने अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने एक दयालु सत्र उदार स्वामी के रूप में अपनी ख्याति बना रखी थी। वह भगोड़ों को भिन्न भिन्न प्रलोभन देता था। काबुल के मुगल शासक नादिर खान ने बिना प्रतिरोध के नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए और फिर क्षमा याचना कर नादिर शाह से काबुल और पेशावर की गवर्नरी स्वीकार कर ली। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंध नदी को पार किया और बहुत सरलता से लाहौर के गवर्नर को हरा दिया। नादिर खां की नायब भी नादिर शाह से मिलकर दिल्ली की ओर बढ़ गया। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739। नादिर शाह के इस तीव्रगामी आक्रमण से मुगल सम्राट घबरा गया। 80,000 सैनिक और निजामुल मुल्क कमरुद्दीन और खान दौरान को साथ लेकर वह आक्रमणकारी से टक्कर लेने चल पड़ा। शीघ्र ही शहादत खां भी उससे आ मिला। मुगलों की दुर्बलता का अनुमान इससे भी लग सकता है कि सम्राट को यह भी मालूम नहीं था कि आक्रमणकारी किस स्थान पर है। उसे आक्रांता तब तक पता लगा जब कार्यवाही की भी कोई योजना नहीं थी, ना ही कोई निश्चित नेता था। करनाल का युद्ध केवल 3 घंटे चला। खान दौरान के युद्ध के दौरान मारा गया और शहादत खां बंदी बना लिया गया। निजामुल मुल्क ने अब शांति दूत की भूमिका निभाई। यह निश्चित हुआ कि नादिर शाह को 50 लाख रुपया मिलेगा, 20 लाख तुरंत और 10-10 लाख की 3 किस्तें लौटते हुए लाहौर, अटक और काबुल में। सम्राट निजामुल मुल्क की इस सेवा से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने निजाम को तुरंत मीर बख्श से नियुक्त कर दिया, क्योंकि यह स्थान खान दौरान की मृत्यु के कारण रिक्त हो चुका था। तो दोस्तों, नादिर शाह का जो आक्रमण था वो भारत के इतिहास में एक अलग ही मोड़ पर था। नादिर शाह सिर्फ लुटेरा बनकर भारत में आया हुआ था और उन्होंने इतने बड़े देश को कैसे हरा दिया।